हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ एहसन इकबाल एंड आई एम टीचर ऑफ अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन बेस कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने आई कॉम की फ़ील्ड का इंतखाब किया है और ये फ़ील्ड जो है इसको अगर मैं एलेबरेट करूं या बताऊं इसके बारे में तो कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन थोड़े टाइम में अगर आपको समराइजिंगली बताया जाए तो मैं आपको बताता चलूं बच्चों कि ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसमें हम बिज़नेस को पढ़ेंगे, बिज़नेस फील्ड का मुताला करेंगे और बिज़नेस के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि अकाउंटिंग, बेसिकली आई विल टीच यू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उस सिलसिले में आज आपको जो आपका फर्स्ट टॉपिक है मैं पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। सो स्टूडेंट्स, आपको मैं इंट्रोडक्शन के लिहाज से बताता चलूँ, इंट्रोडक्शन के लिए बता रहा हूँ कि आई कॉम क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बिकॉज एट मैट्रिकुलेशन लेवल हमें इस बारे में, कॉमर्स फील्ड के बारे में कोई कैरियर काउंसलिंग या कोई किसी किस्म की गाइडलाइन नहीं मिलती। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स कॉमर्स फील्ड को चूज़ करते हैं उनको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि आया जिस फील्ड का उन्होंने इंतखाब किया है वो किस स्कोप से बिलोंग करती है, वो किस लेवल की और किस तरह की फील्ड है और इसका फ्यूचर क्या है, और साथ साथ उनको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये फील्ड बिलोंग किस चीज़ से करती है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं यकदम सारी बात शुरू कर दूं और अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू कर दूं तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा अनसूटेबल होगा बिकॉज कि अकाउंटिंग जो है वो जिस फील्ड से रिलेट है या रिलेटेड है उसको समझने के लिए सबसे पहले उस फील्ड के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपने आई कॉम का इंतखाब किया है, दिस इज कॉल्ड इंटर ऑफ कॉमर्स। नाउ मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स एट दिस लेवल इवन नेवर नो दैट what the commerce is, कॉमर्स है क्या चीज़। मतलब हमें कॉमर्स का बिल्कुल आइडिया नहीं है बिकॉज इससे पहले स्टूडेंट्स ने कॉमर्स का नेम ही नहीं सुना होता। ठीक है, लेकिन कोई दूर दराज से कुछ आपने कभी ना कभी एक चीज़ सुनी होती है, बिजनेस, कारोबार। तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स की जो फील्ड है बेसिकली ये रिलेट करती है किससे? बिजनेस से, कारोबार से। कारोबार क्या है? कारोबार आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएं तो आपको पता लगता है कि ये पूरी दुनिया अपने ज़रिए माश के चक्कर में लगी हुई है। पूरी दुनिया को छोड़ें, अगर हम अपनी सिर्फ नेशन या अपनी कौम या अपने कंट्री या अपने इलाके की बात करें तो स्टूडेंट्स हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारे इर्द गिर्द परफॉर्म होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ में से मोर देन 90% या 90% कह सकते हैं 99% तक एक्टिविटीज़ जो हैं वो हर इंसान के ज़रिए माश या उसकी इकनॉमिक लाइफ, माशी ज़िंदगी से बिलोंग करते हैं। माशी ज़िंदगी जो है उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ मादी लवाजमात यानी मटीरियल थिंग्स का होना ज़रूरी है बिकॉज के विदाउट एनी मटेरियल थिंग्स ज़िंदगी गुजारना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। ठीक है, अगर आप अपनी सराउंडिंग में नज़र दौड़ाएं तो एक दौड़ लगी हुई है, इट्स जस्ट लाइक अ रेस। इस रेस में कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई थोड़ा कम कमा रहा है और कोई सबसे कम कमा रहा है, लेकिन ये अर्निंग, ये जो लाइवलीहुड है या ज़रिया माश है, इसमें कोई किसी की जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है कि अपना प्रोफेशन कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, और कोई क्या कर रहा है, कारोबार, अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन सबका मेन मोटिव है पैसे कमाना या अपनी मादी ज़िंदगी, मादी ख्वाहिशात, मटेरियल ख्वाहिशात जो हैं, डिज़ायर्स को पूरा करना। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं बताता चलूं कि बिजनेस जो है, कारोबार, एक ऐसी फील्ड है कि जिसकी कोई हद या कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, आपकी पूरे के पूरे कंट्री की इकोनॉमी जो है आपके
कारोबार या आपकी बिजनेस सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अगर किसी कंट्री में कारोबारी सूरत हाल बेहतरीन होगी तो वो कंट्री फ्लरिश करेगा, उसकी इकॉनमी अच्छी होगी, उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी और वो कंट्री जो है अपनी इकॉनमी, अपनी जीडीपी, अपनी नेशनल इनकम और अपनी ग्रोथ के लिहाज से दुनिया में जाना जाएगा और पहचाना जाएगा और उसकी अशिया यानी गुड्स जो हैं वो ना सिर्फ कंट्री के अंदर बल्कि कंट्री से बाहर भी सेल होंगी, एक्सपोर्ट होंगी और फॉरेन करेंसी में भी ट्रेड करेगा और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करेगा। सो स्टूडेंट्स, हम जैसा कि हमें इस बारे में इतनी नो हाउ नहीं होती कि हमने जो आईकॉम की फील्ड है इसका क्या जो है आगे स्कोप है, और अगर इसका कंपैरिजन देखा जाए तो ये अपने कंपैरिजन के लिहाज से किसी भी दूसरी फील्ड, साइंसेस की फील्ड से कम नहीं है। ठीक है, अगर आप इसकी लिमिटेशंस देखें और इसकी कैरियर को देखें तो इसका एक सिरा जो है वो सिंपल एकेडमिक डिग्रीज यानी एमबीए, एमकॉम, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से जुड़ता है, तो दूसरा सिरा जाके एमएससी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक्स में पीएचडी से जुड़ता है। एक सिरा अगर फाइनेंस में जो है कैरियर ग्रोथ से जुड़ता है तो चौथा सिरा जो है इसका प्रोफेशनल अकाउंटेंसी लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईसीएमए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, एसीसीए, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी एटसेट्रा एटसेट्रा से जाकर मिलता है। और अगर आप इन तमाम ऑप्शंस को आप नहीं करते देन यू कैन अवेल आल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू बी अ लॉयर। आप एक अच्छे वकील भी बन सकते हैं बाय चूजिंग अ बिजनेस फील्ड। सो स्टूडेंट्स, in summarized manner I will start या move toward my original topic या main topic। देखें स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि you have chosen ICOM which means that inter of commerce की फील्ड में आप इंटरमीडिएट करने लगे हैं, HSSC के स्टूडेंट्स बन चुके हैं और ये वो फील्ड है जो बिजनेस से रिलेट करती है, कारोबार से रिलेट करती है। कारोबार क्या है ये मैं आपको वन बाय वन इससे मुतलका, कारोबार से मुतलका और कारोबार के अंदर इस्तेमाल होने वाली तमाम की तमाम टर्मिनोलॉजीज जो कि आज के बाद आपकी बिजनेस लैंग्वेज का हिस्सा बनने वाली हैं वो मैं समझाऊंगा। बट मैं आपको ये बताता चलूं कि आपकी बिजनेस फील्ड जो है, कारोबार की फील्ड का मेन सब्जेक्ट है अकाउंटिंग। याद रखिएगा, इट्स नॉट काउंटिंग, काउंटिंग नहीं है, गिनती नहीं है, इट्स अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को अगर मैं इन लेमैन सेंस में अगर बिल्कुल एक आम आदमी के समझने की बात से बताऊं तो अकाउंटिंग है हिसाब किताब, यानी कि हिसाबियात और हिसाब किताब, खातादारी, ठीक है, उर्दू में कहा जाएगा, मीन्स टू से अकाउंट्स मेंटेन करना, अकाउंटेबिलिटी करना, हिसाब किताब लेना, हिसाब किताब करना, गिनना नहीं है सिर्फ, ठीक है, गिनना सिर्फ। काउंटिंग चीज इज समथिंग डिफरेंट एंड अकाउंटिंग इज फार डिफरेंट फ्रॉम काउंटिंग, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बताऊं अकाउंटिंग क्या है तो इसमें कुछ स्टेटमेंट्स आपकी मददगार साबित होंगी। देखें, इट इज अ सब्जेक्ट टू फैसिलिटेट एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस। कारोबार करना एक काम है लेकिन हर कोई कर भी सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो कारोबार नहीं कर सकता, कर सकता है। लेकिन अकाउंटिंग अगर अप्लाई करेगा, अकाउंटिंग को फॉलो करके कारोबार करेगा तो उसको अपना कारोबार करने में सहूलत भी होगी और वो अपना कारोबार समझ कर करेगा। यानी कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके कारोबार को फैसिलिटेट करता है और समझने में मदद देता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वो कैसे, कि मसलन मैं कारोबार जो है वो अकाउंटिंग कैसे मदद करती है मेरे कारोबार को मुझे समझाने या फैसिलिटेट करने में, तो मैं आपको बताऊं कि कारोबार जो है इसमें सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसके लिए आप कारोबार करते हैं, वो है प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना, अर्निंग करना,
ठीक है। और अगर आप उन्हीं पैसों का हिसाब किताब ठीक से ना मैनेज कर सकें, मेंटेन ना कर सकें, तो वो कारोबार बेटा 2-3 दिन की बात होती है फिर, ठीक है। जब तक आप कारोबार को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे, प्रॉपर उसके हिसाब किताब नहीं देखेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है, कितने की आ रही है, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना लग रहा है, कितना बच रहा है, कितना कमाया जा रहा है, अखराजात कितने हैं, कमाई कितनी है और बचत कितनी है, ये सारी चीज़ों का हिसाब किताब बेटा हमें कौन सिखाता है? अकाउंटिंग सिखाती है। नंबर 2 मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज अबाउट अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कारोबार तो आप एक आम बंदा भी कर सकता है, लेकिन कारोबार को समझने की जो लैंग्वेज है वो अकाउंटिंग ही है। नंबर 3 अकाउंटिंग इज अ सिस्टम थ्रू विच डूइंग बिजनेस इज मच इजी। मीन्स टू से अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम बन चुका है कि जिसकी वजह से कारोबार करना आजकल के दौर में इंतहाई आसान हो चुका है, ठीक। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताता चलूं कि आपको एक व्हाइट बोर्ड पे एक नंबर ऑफ टर्म्स यूज नज़र आ रही हैं और उनकी एक्सप्लेनेशंस नज़र आ रही हैं। स्टूडेंट्स, इनसे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जब कभी आप कोई नया सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के मुताबिक अपनी वोकेबलरी को इंक्रीज़ करते हैं, और उस सब्जेक्ट में आज के बाद से आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, वो जो वर्ड्स आपके सामने बार बार टाइम टू टाइम आएंगे और आपको उनका मतलब पता होना चाहिए, वो इस्तिलाहात या टर्म्स या शॉर्ट टर्म्स जो आपकी इस फील्ड में इस्तेमाल होने वाले हैं, उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट डेफिनेशन और टर्म is business, because you are studying business, now you are the student of business, therefore you will have to study the business and all the further terms which will be time to time used in business or your field or in the subject of accounting. Means to say ये वो terms हैं कि जो आज के बाद आप टाइम टू टाइम क्या करेंगे? पढ़ेंगे और इनको अपनी अकाउंटिंग के अंदर देखते रहेंगे, ठीक हो गया। सो स्टूडेंट्स, बिजनेस क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, ऑल लीगल ह्यूमन एंड रेगुलर एक्टिविटीज और एक्शंस, तमाम की तमाम लीगल कानूनी तौर पर जायज़, ह्यूमन जिनको इंसान परफॉर्म करते हों, रेगुलर वो एक्टिविटीज़ रोज़मर्रा होती हों, वो एक्टिविटीज़ और एक्शंस या एक्शंस अंडरटेकन बाय अ ट्रेडर, जो एक ट्रेडर अपने जिम्मे ले चुका हो विद द ऑब्जेक्टिव, वो एक्टिविटीज अपने जिम्मे क्यों ले चुका हो विद द ऑब्जेक्टिव, कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट, उसने क्या कमाना है? प्रॉफिट अर्न करना है। यानी बिजनेस उन तमाम एक्शंस एंड एक्टिविटीज को कहा जाता है जो एक ट्रेडर करता है, लीगली भी होनी चाहिए, ह्यूमन बीइंग उनको परफॉर्म करें, और वो एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, ठीक है। और उनका मकसद क्या होता है? अर्न प्रॉफिट, ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट। नाउ आई एम गोइंग टू हाईलाइट द मेन पिन पॉइंट्स इन ईच एंड एवरी डेफिनेशन। ऑल ह्यूमन रेगुलर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय अ ट्रेडर with the objective to earn profit. It means that बिजनेस हर एक्शन और एक्टिविटी को कहते हैं जिसका मकसद मुनाफा कमाना हो। बट एक छोटी सी बात जो यहाँ मेंशन नहीं है कि कारोबार में लॉस का रिस्क भी होता है, एंड इसमें हम ऐड कर सकते हैं रिस्क ऑफ लॉस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। विदाउट द रिस्क ऑफ लॉस देयर इज नो बिजनेस। ट्रेडिंग, द बिजनेस इन विच गुड्स बॉट इन बल्क एंड सोल्ड देम और रिटेल ऑन रिटेल और होलसेल बेसिस। बिजनेस की 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज ट्रेडिंग बिजनेस, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, थर्ड वन सर्विसेज बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या है? द बिजनेस इन विच गुड्स आर बॉट इन बल्क। बल्क का क्या मतलब है? इन विच गुड्स बॉट इन बल्क, जिसमें गुड्स जो हैं वो एक बड़ी मिकदार में, जखीरे की मिकदार में खरीदी जाएं और उसके बाद क्या किया जाए? सोल्ड देम,
उनको बेचा जाए ऑन रिटेल थोड़ा थोड़ा करके, सोल्ड देम ऑन रिटेल थोड़ा थोड़ा करके, और होलसेल बल्क में ही बेच दिया जाए तो, लेकिन शर्त क्या है, उनकी शक्लो सूरत, पोजीशन, अपीयरेंस या क्वालिटी को चेंज ना किया जाए। फिर सुने, द बिजनेस इन विच गुड्स आर परचेज्ड इन द फॉर्म ऑफ बल्क एंड सोल्ड देम ऑन रिटेल, रिटेल बेसिस यानी रिटेलर्स जो होते हैं, जो कि थोड़ी थोड़ी चीज़ भी आपको मुहैया करते हैं, डोर स्टेप पे भी देते हैं, आप एक चीज़ मांगो एक चीज़ देंगे, 2-3 खरीदो, 3-4 खरीदो वो भी देंगे और थोड़ी भी सेल करेंगे। लेकिन बेटा ये जो होल सेलर है ये ज़्यादा ही ख़रीदता है और बेचता भी ज़्यादा ही है। लेकिन ये जो लोग हैं ट्रेडिंग बिजनेस करने वाले, बस इनका एक ही जो है थ्योरी है कि गुड्स खरीदो और आगे सेल करो, उनको तब्दील ना करो, उनकी पोजीशन में चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट वन, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, द बिजनेस इन विच गुड्स और रॉ मटेरियल परचेज, ऐसा कारोबार जिसमें जो गुड्स हैं वो रॉ फॉर्म में परचेज हो रही हैं, यानी गुड्स खरीदी किस फॉर्म में जा रही हैं, रॉ मटेरियल की फॉर्म में, और लेकिन उनको जब सेल किया जाएगा तो उससे पहले उनको थोड़ा सा मॉडिफाई या थोड़ा सा या फुली मॉडिफाई चेंज कर दिया जाएगा, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, शक्लो सूरत, क्वालिटी सब चेंज हो जाएगी। यानी ऐसा कारोबार जो रॉ मटेरियल खरीदे और उसको बना के आगे बेचे, मैन्युफैक्चर करके आगे बेचे, फिनिश प्रोडक्ट बनाकर बेचे, वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। मसलन कौन सा, परचेज ऑफ लेदर, लेदर खरीदा, चमड़ा खरीदा, एंड सेल ऑफ शूज, बैग्स एंड जैकेट्स। इसके अलावा अगर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की एग्जांपल देखना चाहें तो फ्लोर मिल, वीट खरीदी, गंदम खरीदी और आटा बनाकर, वीट बनाकर बेचा। चॉकलेट इंडस्ट्री, मिल्क, कोको पाउडर एंड रॉ मटेरियल, अदर रॉ मटेरियल परचेज किए, चॉकलेट बना के सेल की। इसके अलावा बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम है, ऑयल इंडस्ट्री है, सो ऑन सो फॉर। यू कैन थॉट व्हाट यू कैन, द बिजनेस इन विच नीदर गुड्स आर परचेज्ड नॉर सोल्ड बट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी सर्विसेज बिजनेस की, जिसमें लिखा हुआ है कि ऐसा कारोबार जिसमें ना गुड्स खरीदी जाएं नॉर सोल्ड, नीदर बॉट नॉर सोल्ड, ना चीज खरीदी ना चीज को बेचा, लेकिन सर्विसेज दे दी, प्रोवाइड कर दी, तो ऐसा बिजनेस कौन सा है, सर्विसेज बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, लॉयर, बैंकिंग बिजनेस, ब्यूटी पार्लर। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनसे आपको थोड़ा सा सोच में आ सकती है बात है, भैया डॉक्टर और टीचर और लॉयर, तो बेटा डॉक्टर जब हॉस्पिटल में है किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट तो वो वहाँ पर जॉब कर रहा है, बट व्हेन आप उसको देखें कि वो अपने क्लिनिक पर बैठता है तो वो बिजनेस कर रहा है, वो फिर अपने क्लिनिक में जॉब नहीं करता, उसका अपना क्लिनिक है, वो खुद चलाता है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करता है, रन करता है। टीचर का भी यही हिसाब है, जब मॉर्निंग में कहीं कॉलेज में पढ़ाएगा तो टीचर है, जब अपना सेटअप लगाएगा तो टीचिंग एज बिजनेस। लॉयर है, बैंकिंग बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर है, इन तमाम कारोबार में अगर आप सोचें तो ये सर्विसेज देते हैं और बदले में आपसे चार्जेस लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रांजैक्शन, एनी डीलिंग बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, दो लोगों के दरमियान कोई ना कोई डीलिंग करना। डीलिंग किस किस्म की डीलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग बिटवीन पर्सन्स, किस तरह की डीलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग। लेकिन ये एक्सचेंज और गुड्स की जो एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सचेंज हो रही है ना, ये किसी पर्टिकुलर प्राइस के बदले में होगी। मीन्स टू से आप गए शॉप पर, आपको एक ड्रेस पसंद आया, आपने वो ड्रेस खरीद लिया और बदले में प्राइस पे कर दी, पैसे अदा कर दिए, तो ये आप दोनों के दरमियान डीलिंग हो गई, आप और शॉपकीपर के दरमियान एक डीलिंग हो गई, जिसमें आपने क्या किया, गुड्स ले ली, कपड़े ले लिए एंड प्राइस क्या कर दी, अदा कर दी। इस काम को जिसमें
एक तरफ से कुछ किसी चीज़ का तबादला हो रहा है और दूसरी तरफ से